फैमिली वर्ल्ड वाइड ग्रुप के सभी मेरे नवोदय परिवार के सदस्यगण, इस संस्था के संस्थापक अध्यक्ष सीताराम नारनोलिया जी, मंच पे विराजे गुजरात बड़ौदा के हमारे लोकसभा के माननीय सदस्य श्री हेमंत जोशी जी, विवेक तिवारी जी, मेरे मित्र शरद कुमार जी और परिवार के सभी सदस्य जो देश के अलग अलग राज्यों और गांव ढानी से आए हैं। मेरे 30 साल के राजनीति जीवन में मुझे पूर्व छात्रों एल्युमिनियम के कई कार्यक्रमों में जाने का अवसर मिला, लेकिन मैंने ऐसा परिवार जिसमें आपस में इतनी प्रतिबद्धता है, इतना सामंजस्य है, इतनी एकता है, इतनी सामूहिकता है और इतनी देशभक्ति मैंने किसी परिवार में नहीं देखी। 16 लाख पूर्व विद्यार्थियों का ये संगठन निश्चित रूप से अपने लक्ष्यों, अपने उद्देश्यों और किस तरीके से सामूहिक प्रयासों से हम देश को आगे ले जा सकते हैं, देश में नया परिवर्तन करें और जो कुछ भी हमने हमारे छात्र जीवन के अंदर जो सीखा है, अनुभव प्राप्त किए, संस्कार प्राप्त किए, उसका लाभ देश को मिले। शरद जी भी मुझे बता रहे थे कि एक विद्यार्थी प्रारंभिक जीवन के अंदर 6ठी क्लास में कोई उम्र ज्यादा नहीं होती, कोई 11 साल का होता है, कोई 12 साल का होता है, कोई 13 का, कोई 14 साल का। उस उम्र के अंदर जब परिवार से दूर रहना बहुत मुश्किल होता है और विशेष रूप से उस परिवार के लोग जिन्होंने आर्थिक तंगाई भी देखी है, घर में चुनौतियां भी देखी है, घर में अभाव भी देखे हैं, माता पिता की कड़ी मेहनत भी देखी है, उन परिवार में से निकलकर और प्रतिस्पर्धा के साथ एग्जाम देकर नवोदय विद्यालय में प्रवेश होना और उस प्रारंभिक जीवन के अंदर जब संस्कार परिवार के हैं, उन संस्कारों के अलग अलग रहन सहन, अलग अलग भाषा, अलग अलग कल्चर के सब परिवार के लोग एक साथ एक विद्यालय में पढ़ना, एक साथ रहना और अपनी जिंदगी के उन महत्वपूर्ण दिनों को एक साथ गुजारना, ये जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण और स्वर्णिम क्षण होते हैं। और उस स्वर्णिम समय के अंदर आपने एक बेहतर शिक्षा प्राप्त की,
एक उत्कृष्ट शिक्षा प्राप्त की, एक अच्छे संस्कार प्राप्त किए, अच्छे विचार प्राप्त किए, क्योंकि एक साथ रहने, छात्रावास के रूप में छात्रावास में रहना, एक साथ उठना, एक साथ खेलना, एक साथ पढ़ना, एक साथ खाना, आपका कोई संबंध नहीं होता। लेकिन जब एडमिशन होता है, सब एक बेंच में मिलते हैं, फिर साथ साथ रहते हैं, तो एक ऐसा संबंध हो जाता है, एक भाई जैसा संबंध हो जाता है, एक बहन भाई का संबंध हो जाता है, और ऐसे गहरे रिश्ते आपके बन जाते हैं कि वो गहरे रिश्ते जिंदगी भर रहते हैं। और गहरे रिश्ते आपके अभी भी बने हुए हैं। सीताराम जी बता रहे थे कि हम एक ऐसे परिवार हैं जो हर समय, चाहे अच्छे सुनहरे दिन हो, चाहे संकट आपदा का समय हो, हम सब सामूहिकता के साथ रहते हैं, क्योंकि हम उस उम्र के अंदर आकर, पड़ाव के अंदर आके साथ रहने लगे थे जब हमारे जिंदगी की शुरुआत थी, कुछ सीखने की, कुछ अनुभव की। उस समय हम साथ रहे थे। तो 6 वर्ष बहुत होते हैं एक साथ रहने के, और वो एक साथ 6 साल रह भी लेते, लेकिन सीताराम जी जैसे नहीं होते तो शायद संगठन न बनता। एक माला में निकलता, और एक अच्छे विचारों की माला, एक अच्छे संस्कारों की माला, सत्य पर आधारित माला कभी टूटती नहीं, मजबूत होती है। वही माला आज नवोदय परिवार की। आज अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस भी है, उसकी भी मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। और हम गर्व से कह सकते हैं कि दुनिया के अंदर सबसे बड़ा और मजबूत लोकतंत्र है तो भारत में है। दुनिया में हमारे से पहले भी लोकतंत्र रहा होगा, अभी है भी सही, लेकिन हमारा लोकतंत्र आजादी के बाद का लोकतंत्र नहीं है। हमारा लोकतंत्र दुनिया का सबसे प्राचीनतम लोकतंत्र और गहरे रिश्ते का लोकतंत्र है। जो लोकतंत्र में नवोदय परिवार में देख रहा हूं, ऐसा ही लोकतंत्र हमारा प्राचीनतम लोकतंत्र है, जहां ये हमारे लोकतंत्र की नींव है। आजादी के बाद हमारे आजादी के लड़ने वाले उन लोगों ने, जिन्होंने बड़ी कुर्बानियां दी, बलिदान दिया, आजाद होगा न होगा उनको पता नहीं था, लेकिन एक लड़ाई लड़ी और इस मिशन के साथ लड़ी, देश की लड़ी कि मुझे मेरे कर्तव्य को, दायित्व को निभाना है। मैं आजादी देख न पाऊं पर मेरी पीढ़ी आजादी को देखे, इस संकल्प के साथ लड़ाई लड़ी और आजादी मिली। और आजादी के बाद भी दुनिया के अंदर, आप अध्ययन करने वाले लोग हैं, दुनिया के अंदर भारत ही के देश है जहां डेमोक्रेसी के बाद सबको एक करना वो बड़ी चुनौती थी। अलग अलग भाषा, अलग अलग बोली, अलग अलग वेशभूषा, अलग अलग सिस्टम, अलग अलग धर्म, लेकिन हमारा देश आजाद हुआ। और आजादी के बाद हमारे लोकतंत्र की ताकत इतनी मजबूत है कि आज दुनिया में भारत एक ऐसा देश है जहां पंचायत से लेकर देश तक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं से जनप्रति चुने जाते हैं और वह सरकार चलाते हैं। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि आप भी एक परिवार की तरह
यहां पर एक साथ आए हैं। और जो उत्साह में आपने देखा, जो उमंग आपने देखी, जो कुछ बदलने की आकांक्षाएं आपने देखी, मुझे खुशी होती है कि आप जैसे लोगों के कारण ही हम लोकतंत्र को भी मजबूत कर पाएंगे और लोकतंत्र की बुनियाद को भी प्रभावी तरह से चलाने में हमारी जिम्मेदारी निभाएंगे। क्योंकि अब आजादी के 75 साल हमें कहीं ना कहीं विचार करने की आवश्यकता है, केवल एक मतदाता के रूप में नहीं। हमारे लोकतंत्र को पारदर्शिता, जवाबदेही, ईमानदार बनाना है तो समाज के हर व्यक्ति को लोकतांत्रिक व्यवस्था में भागीदारी करनी होगी। हमारे डेमोक्रेसी के अंदर पारदर्शिता, जवाबदेही लाने के लिए आवश्यकता है कि समाज का हर व्यक्ति हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा तो है, लेकिन लोकतंत्र के प्रति जवाबदेही तय करने के लिए भी उतनी सहजता, सजगता और सतर्कता यह हर देश के वासी में आना चाहिए। और मुझे आशा है कि आप सब उस विद्यालय से पढ़े हुए हैं जिनमें अच्छे संस्कार मिले, अच्छी शिक्षा मिली है, अच्छे विचार मिले, जिसमें सीताराम जी ने कहा न कोई जाति का भेदभाव रहा, न धन का भेदभाव रहा, चाहे कोई पैसे वाले का एडमिशन हुआ, कोई गरीब का हुआ, कोई बहुत गरीब का हुआ, लेकिन सबको एक जैसा खाना, सबको एक जैसा रहना, सबको एक जैसी शिक्षा। ये जो हम समानता की बात करते हैं, सद्भावना की बात करते हैं, अलग अलग कल्चर से, अलग अलग आर्थिक सामाजिक रीति रिवाजों से आने के बाद भी हमारी सामाजिक समरसता का संदेश भी नवोदय विद्यालय से मिलता है, जो मैं आपकी आंखों में देख रहा हूं। मुझे आशा है आप इसी तरीके से सामूहिकता के साथ मिलकर देश की, प्रदेश की जो चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों के समाधान में सहयोग भी करेंगे। और किस तरीके से जो माननीय प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है कि 2047 तक हमें विकसित भारत बनाना है, उस विकसित भारत के सपनों को साकार करने में आपका सबसे बड़ा योगदान होगा। क्योंकि यहां से निकलने वाले विद्यार्थियों के विचार, संस्कार और संस्कृति ऐसी बनी, एक समानता की, सामाजिक सद्भावना की। जो कहते हैं कि नींव मजबूत होती है तो इमारत मजबूत होती है। आपके संस्कार ही ऐसे रहे कि आप समाज में जहां भी जाएंगे, जिस क्षेत्र में नेतृत्व करेंगे, वहां सामाजिक सद्भावना भी रहेगी, समानता भी रहेगी। इस संस्कार से पढ़ने वाले विद्यार्थी समाज को वैसा ही समाज देखना चाहेंगे और वैसा ही समाज देंगे। इसलिए आपके कंधों पर ज्यादा जिम्मेदारी है इस देश के सामाजिक आर्थिक परिवर्तन करने में। मुझे आशा है कि हम सब लोग सामूहिकता के साथ मिलकर, चाहे प्रदेश और देश की हर चुनौतियों का समाधान बताएंगे। सरकारों में जवाबदेही तय हो, सरकारों में पारदर्शिता आए, सरकार में ईमानदारी आए, सरकार की नीतियां, कार्यक्रम, योजनाओं में समाज के अंतिम जीवन में परिवर्तन करने का लाभ मिले। इन सब में भी हमारी कहीं न कहीं भागीदारी होनी चाहिए। जहां भी रहें, जिस क्षेत्र में भी रहें, हम समाज में नेतृत्व करें, हमारी जिम्मेदारी है। समाज के आर्थिक सामाजिक परिवर्तन करने की हमारी जिम्मेदारी है। इस देश और प्रदेश के आर्थिक सामाजिक बदलाव की हमारी जिम्मेदारी है।
समाज के सबसे वंचित गरीब व्यक्ति के जीवन बदलने की। और मैं आपसे ये अपेक्षा करता हूं कि शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जो व्यक्ति का निर्माण भी करता है और सामाजिक बदलाव भी करता है। अब हमारा प्रयास होना चाहिए समाज के अंतिम वंचित गरीब व्यक्ति के जीवन को बदलने का। हम उनकी जीवन को कैसे बदल सकते हैं, कैसे उनके जीवन के अंदर सामाजिक आर्थिक बदलाव ला सकते हैं। इसके लिए इतना बड़ा परिवार अगर ठीक से कार्य योजना बनाएगा, जो आप सबने सीखा है, अनुभव प्राप्त किए हैं, स्कूल में अनुभव प्राप्त किए हैं, स्कूल के बाद अनुभव प्राप्त किए हैं, उन अनुभवों का लाभ समाज को मिले और उस अनुभव के लाभ को समाज का मिले, इसकी जिम्मेदारी आपके माननीय सांसद महोदय की भी है, विधायक महोदय की भी है, पंच की भी है, सरपंच की भी है, जिला परिषद सदस्य की है। सबकी जिम्मेदारी है कि वह अपने अपने जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों को समाज के जो अनुभव कर रहे हैं उनके इनपुट दें, ताकि वह अपने अपने शब्दों में समाज के वंचित गरीब व्यक्तियों की बात को रख सकें। और आप भी अपने जीवन के अंदर जहां भी आपकी आंखें देखें, जहां भी आपको महसूस करें, आप जिस चुनौतियों से लड़े हैं, अब आने वाली पीढ़ियों की उस चुनौतियों का समाधान कैसे किया जा सकता है, क्योंकि आपने गरीब वंचित जिंदगियां जी है, इसलिए आप उनकी दुख परेशानियों को समझ सकते हैं और उनके जीवन में परिवर्तन कर सकते हैं। यही मेरी आपसे अपेक्षा है। पुनः मैं नवोदय परिवार को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। आपके बीच में आने मुझे बहुत खुशी हुई और मैं आपके परिवार से निरंतर संपर्क में रहूंगा और आपकी जो बात है, आपकी जो आवाज है, उस आवाज में मैं भी आपके सहयोगी के रूप में काम कर सकूं और जो आपने अनुभव समाज जीवन में प्राप्त करते हैं, उन सवा अनुभवों का लाभ प्राप्त करते हुए कैसे सामाजिक आर्थिक परिवर्तन किए जा सकते हैं, सरकार की नीतियां, कार्यक्रम, योजनाओं को और कैसे बेहतर किया जा सकता है, शिक्षा में और किस तरीके से आमूल चूल परिवर्तन किया जा सकता है, ताकि सबसे गरीब व्यक्ति को भी अच्छी शिक्षा मिले, उत्कृष्ट शिक्षा मिले, अच्छे संस्कार मिले, अच्छे विचार मिले, ताकि हम आने वाली पीढ़ी को देश का जो सबसे स्वर्णिम काल हमारा है उसमें नेतृत्व कर सके। और मैं आपको विश्वास के साथ कह दूं कि दुनिया के अंदर आने वाले समय के अंदर भारत का नौजवान ही नेतृत्व करेगा। दुनिया के अंदर नौजवान आबादी की संख्या कम होती जा रही है, कौशल और कुशलता की ताकत कमजोर होती जा रही है। हमारे पास नौजवान भी है, कौशल कुशलता भी है, नए इनोवेशन, नई सोच, नए चिंतन करने का सामर्थ्य भी है। हमारा नौजवान बुद्धिमान भी है, कड़ी मेहनत करने वाला भी है और इसीलिए टेक्नोलॉजी का उपयोग करने की सामर्थ्य भी रखता है। आने वाले समय में दुनिया में भारत नेतृत्व करेगा। तो आप जैसे नौजवानों के कारण आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और नवोदय परिवार को विशेष रूप से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और सीताराम जी को और विशेष रूप से जिनके आग्रह से मैं आया मेरे मित्र शरद जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जय हिंद।